आप सभी विद्यार्थियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आज का जो हमारा उप विषय रहेगा क्षितिज भाग 2 से जो प्रथम कविता है सूरदास के द्वारा रचित पद, इसी पर चर्चा परिचर्चा करेंगे। सूरदास जी का जीवन वृत्तांत और इस कविता का सारांश हम जान चुके हैं, तो आज हम प्रथम पद की व्याख्या करेंगे। इस प्रथम पद पर चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक है, तो सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि पेन पेंसिल साथ में रखना। जो कुछ भी आपको बताएं वो साथ के साथ में, अगर आपके पास पाठ्य पुस्तक है तो पाठ्य पुस्तक में लिखते जाना, अगर आपके पास नहीं है तो नोटबुक में लिखते जाना। चलिए शुरू करते हैं। उदो तुम हो अति बड़बागे, अप्रस रहत स्नेह तगातई, नाहिन मन अनुरागे। और इन्हीं पात रहत जल भीतर, ता रस देहना दागे। ज्यो जल महातेल की गागरी, बूंद ना ताको लागी। प्रीति नदी में पाऊ न बोरइयो, दृष्टि ना रूप रागी। सूरदास अबला हम बोरी, गुर चाटी ज्यो पागी। अब सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूं कि इस पद को हम 4 या 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सर्वप्रथम इसमें जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ जानेंगे। इसके उपरांत जो प्रसंग है, प्रसंग के संदर्भ में जानेंगे। प्रसंग आपको आता है नहीं आता वो मुझे पता नहीं, लेकिन आपको प्रसंग के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद व्याख्या, व्याख्या के बाद जो विशेष है विशेष बताया जाएगा, और विशेष के बाद जो इस काव्यांश में से प्रश्नोत्तरी निकलेगी उस पर चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो बड़बागी शब्द है, उदो तुम हो अति बड़बागी। उदो तुम जो शब्द है कवि सूरदास जी ने उदो के लिए प्रयोग किया है। हो अति बहुत, बड़बागी, बड़बागी का मतलब होता है भाग्यवान या भाग्यशाली। अप्रस, अप्रस होता है अछूता, जिसको छुआ नहीं है, जिसको छुआ नहीं है, नीरस जिसे बोलते हैं। ठीक है, रहत रह गए हो, स्नेह प्रेम, तगातई, तगातई यानी कि डोर या बंधन या धागा। तई, तई जो शब्द है कवि सूरदास जी ने उदो के लिए प्रयोग किया है। नाहिन, नाहिन का मतलब होता है नहीं। मन, मन अनुरागी, अनुरागी का मतलब होता है प्रेम में डूबा हुआ। अनुरागी का मतलब क्या होता है? प्रेम में डूबा हुआ। पुरीन पात, पुरीन पात, पुरी पुरीनी, पुरीनी का मतलब, पुरीनी का मतलब क्या होता है? जो कमल का पत्ता है, पात होता है पत्ता। रहत रहता है, जल, जल के भीतर, जल भीतर जल के अंदर, का उस पर, रस, रस का मतलब होता है जल। न दागी, कोई भी दाग नहीं लगता। देहे, देह का मतलब होता है शरीर, देह का मतलब क्या होता है? शरीर। ज्यो, जिस प्रकार से। माँ, महा, महा में का मतलब होता है मैं, महा का मतलब क्या होता है? मैं। तेल की गागरी, तेल की गागरी का मतलब तेल की मटकी, गागरी का मतलब होता है मटकी, गागरी का मतलब क्या होता है? मटकी। बूंद न ताको लागी, ताको को, ताको का मतलब है उसको, यानी कि किसके लिए प्रयोग किया? तेल की मटकी के लिए प्रयोग हुआ ताको शब्द। प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी। अब प्रेम रूपी जो शब्द आ गया तो सीधी सी बात है, जब भी रूपी शब्द आ जाता है यानी कि रूप धारण किया जाता है, नाटकीय तरीके से उसे दर्शाया जाता है, तो कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। प्रेम रूपी नदी में, में का मतलब में, पाट, पाँव, पाँव का मतलब पैर। न बोरइयो, न नहीं, बोरइयो, बोरइयो का मतलब होता है डुबोना। दृष्टि ना रूप रागी, दृष्टि, दृष्टि नजर, न नहीं, रूप उसके रूप सौंदर्य पर, रागी।
परागी का मतलब होता है मोहित होना, खुश होना, मुग्ध होना, आकर्षित होना, उसकी ओर खींचे चले जाना। ये जो पंक्ति कवि ने किसके लिए प्रयोग की है? ये पंक्ति उद्धव पर कटाक्ष व्यंग्य करते हुए गोपियों ने श्री कृष्ण के संदर्भ में की है, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के संदर्भ में बताई है। सूरदास अबला, अबला, अबला का मतलब होता है बेसहारा, बेसहारा जो औरत होती है जिसका कोई भी सहारा नहीं होता, नो स्पॉट, ठीक है। हम बोरी, बोरी का मतलब बोली, गुड़, गुड़ का मतलब होता है गुड़, चाटी, चाटी, चाटी का मतलब होता है चींटी, ये जो छोटी छोटी कीड़ियां होती है इनके लिए प्रयोग करते हैं चींटी या चाटी। जो जिस तरह से पागी, पागी का मतलब होता है लिपटे हुए, पागी का मतलब क्या होता है? लिपटे हुए। इस पूरी पंक्ति का क्या अर्थ हो गया? गुड़ चाटी ज्यों पागी, यानी कि जिस प्रकार चींटी गुड़ पर में लिपटी रहती है उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में डूबे रहते हैं, श्री कृष्ण के प्रेम से लिपटे रहते हैं। कौन कहती है ये बातें? ये बातें गोपियां उद्धव पर कटाक्ष व्यंग्य करते हुए कहती है। जब उद्धव श्री कृष्ण का जो संदेश है, श्री कृष्ण का वियोग रूपी संदेश उन गोपियों के लिए लेकर आए थे उस समय की ये बात इस पद में, इस काव्यांश में बताई गई है। अब प्रसंग की बात करें तो प्रसंग कैसे लिखोगे आप? वैसे प्रसंग लिखना नहीं होता, सीबीएसई में पूछा नहीं जाता, ये एचपीएससी में पूछा जाता है, लेकिन एक सामान्य जानकारी के तौर पर आपको ये बताना आवश्यक है। देखिए कैसे लिखेंगे। इसमें प्रसंग में 3-4 प्रमुख बातें बतानी होती है। एक तो ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां किस कवि की है, किस कविता से है, कौन सी पुस्तक से है, और कवि ने उन पंक्तियों में किस विषय में क्या बताया है, किस संदर्भ में बताया है, ठीक है। यानी कि उन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है कवि का, ठीक है। ये 4 बातें इसमें प्रसंग में बतानी होती है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पद कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि सूरदास के द्वारा रचित सुर सागर में संकलित बर्मर गीत प्रसंग से लिया गया है। ये जो पद है ये बर्मर गीत से लिए गए हैं। बर्मर गीत सुर सागर नामक रचना है और उस सुर सागर का एक अंश, एक पार्ट है। जैसे रामचरितमानस को 7 भागों में विभाजित किया है कवि तुलसीदास जी ने, ठीक है। जैसे क्या नाम है रामचरितमानस का? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, ये 7 भागों में विभाजित किया है कवि तुलसीदास जी ने। ऐसे ही सूरदास जी की ये रचना भी अलग अलग भागों के अनुसार विभाजित है और उसमें से एक भाग भ्रमर गीत है, ठीक है। तो सुर सागर में संकलित भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। इसे हमारी पाठ्य पुस्तक अक्षितिज भाग 2 में संकलित किया गया है। और कवि ने गोपियां, इसमें बताया कवि ने कि गोपियां सगुण प्रेम पद के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करती हैं और मानती है कि वे किसी भी प्रकार स्वयं को कृष्ण के प्रेम से दूर नहीं रख सकते। ये बातें आप इसमें बताओगे इस पद में, ठीक है। अब देखिए व्याख्या देख लीजिएगा। उदो तुम हो अति बड़भागी। जो गोपियां हैं, गोपियां उद्धव की प्रेमहीनता पर व्यंग्य करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव। उद्धव के संदर्भ में मैंने उस दिन भी आपको 4-5 बात बताई थी। एक तो कृष्ण के ये प्रसिद्ध सखा है, मित्र हैं, और इन्हीं के द्वारा कृष्ण ने अपना जो वियोग रूपी संदेश है वो ब्रज में भेजा है गोपियों के पास, उन्हें सांत्वना देने के लिए। दूसरी, उद्धव कौन थे? रिश्ते में श्री कृष्ण के मामा जी थे और इनका पर्यायवाची नाम देव सर्वा था। और उद्धव का पर्यायवाची के रूप में उत्सव, पर्व, यज्ञ की अग्नि के रूप में प्रयोग होता है और इंग्लिश में हिन खोज प्रयोग करते हैं, HINKHOJ, ठीक है। अब देखिए व्याख्या देख लीजिएगा कि गोपिया उद्धव की प्रेमिनता पर व्यंग्य करते हुए कहती है कि हे उद्धव, उद्धव तुम होती बड़भागी, कि हे उद्धव तुम वास्तव में ही, सचमुच में ही बहुत भाग्यशाली हो। तुम वास्तव में ही बहुत भाग्यशाली हो, सचमुच में बड़े भाग्यशाली हो।
ये बात क्यों कही है, अगली पंक्ति में इसका जवाब दिया जाएगा। अपरस रहत स्नेह तगाती नाहिन मन अनुरागी, क्योंकि तुम प्रेम के बंधन से पूरी तरह से कभी भी मुक्त नहीं हुए हो। अपरस रहत स्नेह तगाती, यानी कि तुमने कभी भी श्री कृष्ण से प्रेम नहीं किया है। तुम श्री कृष्ण के इस प्रेम रूपी बंधन से प्रेम रूपी बंधन में कभी नहीं बंधे हो, और हमेशा ही तुम श्री कृष्ण के इस प्रेम रूपी बंधन से क्या रहे हो, दूर ही रहे हो। तुमने कभी, तुम्हें श्री कृष्ण का ये जो प्रेम रूपी बंधन है, इसे ने तुम्हें कभी भी छुआ नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, नाहिन मन अनुरागी, और तुम्हारा मन किसी के प्रेम में आज तक नहीं डूबा है। आधार कहने का तात्पर्य ये है, तुमने आज तक अपने जीवन में कभी भी किसी से प्रेम नहीं किया है। अगर तुम किसी अपने जीवन में किसी से प्रेम करते तो तुम्हें प्रेम का महत्व का पता चलता। इसलिए तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, इसीलिए तुम बहुत ही बड़भागी हो, अति बड़भागी। ये जो शब्द है, ये श्री कृष्ण के लिए गोपियों ने, और सॉरी उद्धव के लिए गोपियों ने इसी रूप में प्रकट किया है, क्योंकि उद्धव हमेशा ही श्री कृष्ण के पास रहे हैं, और श्री कृष्ण के इतने नजदीक रहकर भी वो श्री कृष्ण के प्रेम से में कभी नहीं बंधे हैं। ऐसा कौन कहती है, ऐसा गोपियां उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़ते हुए कह रही है। ठीक है, चलिए आगे। आधार कहने का तात्पर्य यही है कि गोपियां सगुण प्रेम के प्रति, जो गोपियां हैं, गोपियां क्या करती हैं, गोपियां श्री कृष्ण उस पर उद्धव पर व्यंग्य करते हुए कहती है कि तुम श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम में कभी भी बंधे ही नहीं हो। अगर तुम उनके प्रेम से बंधते तो तुम प्रेम की महत्ता को अच्छे से जान जाते, और आज इस प्रकार से हमें ये योग रूपी संदेश तुम नहीं देते, क्योंकि तुम्हें भी उस योग का पता चल जाता अगर तुम श्री कृष्ण से या किसी अन्य से अपने जीवन में प्रेम करते। ठीक है, देखिए अब दृष्टांतों के माध्यम से बातें स्पष्ट करने की बात बताई गई है। देखिए कैसे दृष्टांतों का प्रयोग किया है, और जब भी कोई भी बात, अगर किसी बात का क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण किया जाता है, और वो स्पष्टीकरण किससे हो, विद एग्जाम्पल, यानी कि दृष्टांतों से, तो उस समय कौन सी शब्द शक्ति प्रयोग होती है, उस समय शब्द शक्ति प्रयोग होती है लक्षणा। कौन सी शब्द शक्ति प्रयोग होती है, लक्षणा। जब कोई भी बात विद एग्जाम्पल के किसी बात का विद एग्जाम्पल क्लैरिफिकेशन किया जाए, ठीक है, तो उस समय लक्षणा शब्द शक्ति होती है। ये हिंदी साहित्य में 3 तरह की शक्ति होती है, अविदा, लक्षणा और व्यंजना। अविदा, लक्षणा और व्यंजना। इस पूरे प्रसंग में कौन सी शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति है। कौन सी शब्द शक्ति है, लक्षणा। अब ये तो लक्षणा की परिभाषा मैंने आपको बता दी। जो अविदा है, अविदा का मतलब क्या होता है, अविदा की परिभाषा क्या होती है कि अविदा में बात को सीधे शब्दों में प्रकट किया जाता है, कोई घुमा फिरा के, कोई एग्जाम्पल देकर बात को बताया नहीं जाता, वहां पर अविदा शब्द शक्ति का प्रयोग होता है। और तीसरी जो व्यंजना है, व्यंजना शब्द शक्ति कब प्रयोग होती है, व्यंजना शब्द शक्ति उस समय प्रयोग होती है जिस समय न तो लक्षणा से कोई बात का क्लैरिफिकेशन हो और न ही अविदा से। ठीक है, उस समय व्यंजना शब्द शक्ति का सहारा लिया जाता है। तो इस काव्यांश में कवि ने कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग किया है, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। ठीक है भाई, चलिए। पूरी इन्हीं पात्र जल भीतर तारस देना दागी, कि तुम तो पूरी तरह से श्री कृष्ण के प्रेम से बिल्कुल ही मुक्त रहे हो। तुम तो इस तरह से हो जैसे कमल का पत्ता, पूरे इन्हीं क्या होता है, कमल जो कमल का पुष्प होता है ना, वो कीचड़ में पैदा होता है, कीचड़ में, और हमेशा कीचड़ में रहता है, लेकिन फिर भी जो कीचड़ है या जल की बूंदे हैं उसके पत्तियों को स्पर्श नहीं कर पाते। वैसे ही ये एक नीतिगत काव्य बातें हैं ये, जो इसमें इस पंक्ति के माध्यम से, क्योंकि सज्जन पुरुष भले ही कितने दुर्गुण पुरुषों में अपना जीवन व्यतीत करे, उनके साथ बैठे, लेकिन उनकी जो दुर्जनता है, उनके जो दुर्गुण है, सज्जन पुरुष को कभी भी स्पर्श नहीं कर पाते।
ठीक है, तो इस पंक्ति का जो काव्यांश है वो जानने की कोशिश कीजिए, इसकी जो व्याख्या वो जानने की कोशिश कीजिएगा। और एने पात्र है जल भीतर तारस देना दागी, कि जिस प्रकार से, जैसे या जिस प्रकार से कमल का जो पत्ता है, कमल का पत्ता हमेशा ही पानी में रहता है, लेकिन लेकिन फिर भी उस पर जल का कोई भी दाग नहीं लग पाता, उस पर जल का कोई भी दाग नहीं लग पाता, अर्थात उस पर जल की कोई भी बूंद नहीं ठहरती। वैसे ही तुम भी हो हे उद्धव, तुम भी उसी की भांति हो। तुम्हारे पर भी किसी की प्रेम रूपी जो बूंद है वो आज तक नहीं ठहरी है, न ही श्री कृष्ण की प्रेम रूपी बूंद तुम्हारे ऊपर ठहरी है, और न ही किसी अन्य की। तो आगे देखिए, ज्यो जल मां तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, और जैसे तेल की मटकी को जल में डुबो, अगर तेल की मटकी है और उस तेल की मटकी को अगर हम जल में डुबो दें तो उस पर एक जल की बूंद, जो जल की बूंद है वो जल की बूंद एक भी नहीं ठहर पाती। इसी प्रकार ये जो दोनों बातें बताइए, कमल के पत्ते की और तेल की गागरी की मटकी की, इसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के निकट रहते हो, और लेकिन फिर भी तुम श्री कृष्ण के निकट रहकर तुम्हारे ऊपर कभी भी श्री कृष्ण का जो प्रेम है उस प्रेम में तुम कभी भी नहीं डूबे हो, अर्थात तुम श्री कृष्ण के प्रेम में, तुमने श्री कृष्ण से कभी भी प्रेम नहीं किया, उनके प्रभाव से सदा ही तुम क्या रहे हो, हमेशा ही मुक्त रहे हो, हमेशा ही मुक्त रहे हो। ठीक है, अधार्थ में बात चली गई, क्योंकि बात का स्पष्टीकरण किससे हुआ है, एग्जाम्पल देकर बात का स्पष्टीकरण हुआ है। आगे चलिए, प्रीति नदी में पाँव ना बोरियो दृष्टि न रूप रागी, और तुमने तो आज तक जो गोपियां व्यंग्य बाण छोड़ते हुए उद्धव पर गोपियां व्यंग्य बाण छोड़ते हुए कहती है कि तुमने तो आज तक, हमें ऐसा लगता है कि तुमने आज तक कभी भी प्रेम रूपी नदी में अपने पैरों को नहीं डुबोया है। प्रीति नदी में पाँव ना बोरियो, प्रीति नदी में पाँव ना बोरियो का मतलब क्या हो गया कि प्रेम रूपी नदी में तुमने कभी भी अपने पैरों को नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप रागी, और न ही तुमने कभी भी अपनी नजरों को किसी के रूप सौंदर्य को देखकर उसमें उलझाई है, अर्थात तुम किसी के रूप सौंदर्य को देखकर उसकी ओर मुग्ध नहीं हुए हो, उनकी ओर आकर्षित नहीं हुए हो, अर्थात तुम्हारे हृदय में उनके प्रति प्रेम भाव नहीं जागृत हुआ, या तो तुम्हारे समक्ष आज तक कोई ऐसा रूप सौंदर्य नहीं आया है जिससे कि तुम उसे देखकर अपने हृदय में प्रेम की जो ये लहरें हैं, प्रेम की ये जो नदी हृदय के अंदर दौड़ती रहती है, इसको कभी भी जागृत नहीं किया है। ठीक है, अर्थात कोई भी ऐसा रूप सौंदर्य तुम्हारे समक्ष आज तक नहीं आया है जिससे कि तुमने क्या किया है, और उसके रूप सौंदर्य को देखकर उसमें उसकी ओर आकर्षित हुए हो या उन पर मुग्ध हुए हो। आगे देखिए क्या कहते हैं कवि सूरदास जी, सूरदास अबला हम बोरी गुर चाटी ज्यों पागी। अब अंतिम पंक्ति में फिर से गोपियों ने व्यंग्य बाण छोड़ते हुए कहा है, और बात का जो स्पष्टीकरण है वो एग्जाम्पल के माध्यम से स्पष्ट किया है। तो इस तरह से इसमें कौन सी सब शक्ति होगी, लक्षणा सब शक्ति है। तो गोपिया क्या कहती है, सूरदास अबला हम बोरी, कि सूरदास जी हम तो बोली बाली अबलाएं हैं, बेसारा हैं, अब आप भी जो अपने प्रियतम श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में इतनी हम डूबी हुई है, इतनी उलझी हुई है, हम उस श्री कृष्ण के प्रेम सौंदर्य के अतिरिक्त और किसी के रूप सौंदर्य से या प्रेम किसी से हम प्रेम नहीं करते हैं। हम जो गोपियां सिर्फ किससे प्रेम करती है, हम गोपियां सिर्फ और सिर्फ किससे करती है, श्री कृष्ण से ही प्रेम करती है, उन्हीं के रूप सौंदर्य में हम उलझी हुई है, डूबी हुई हैं। तो हम तो ऐसे ही हैं, हम गोपियां तो उस चींटी की भांति है जो चींटी गुड़ पर हमेशा ही क्या करती है, आसक्त रहती है, विराजमान रहती है, और वो चींटी गुड़ पर विराजमान रहकर अपना जीवन व्यतीत कर देती है, पूरा का पूरा जीवन वो क्या कर देती है, उसी गुड़ से चिपट कर अपना जीवन व्यतीत कर देती है, और फिर वो कभी भी उससे दूर नहीं हो पाती, छूट नहीं पाती, अपने आप को छुड़वा नहीं पाती। वहीं पर उसी गुड़ पर वो जो चींटी है अपने प्राणों को त्याग देती है, चाहे वो चींटी भले ही कितनी भी कोशिश कर ले,
वो चींटी उस गुड़ से जब वो मिठास से उस मिठास पर चिपक जाती है, क्योंकि गुड़ के अंदर मिठास होती है, और गोपियां ऐसा मानती है कि श्री कृष्ण के प्रेम में भी मिठास है, श्री कृष्ण के प्रेम में भी क्या है, मिठास विद्यमान है। जैसे वो चींटियां, जो चींटी है, वो चींटी जब गुड़ पर बैठ जाएगी तो अपना पूरा का पूरा जो जीवन है, पूरा का पूरा जीवन अपना उसी गुड़ पर व्यतीत कर देती है, चाहे वो लाख कोशिश करे, लेकिन वो उससे दूर नहीं भाग सकती। और अंततः क्या होता है, वो चींटी अपना जीवन उसी गुड़ पर समाप्त कर देती है। ठीक है, वैसे ही हम गोपियां भी उस चींटी की भांति है। चींटी से मतलब है गोपियों ने खुद के लिए प्रयोग किया है, गोपियों ने चींटी किसके लिए प्रयोग किया, खुद के लिए, स्वयं के लिए प्रयोग किया है गोपियों ने। और जो गुड़ शब्द प्रयोग किया है, ये श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया है, श्री कृष्ण के प्रेम के लिए प्रयोग किया है। ठीक है, तो हम गोपियां भी क्या करती है, उस चींटी की भांति है, उस चींटी की भांति चाहे लाख कोशिश कर ले, क्योंकि हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में डूब चुकी है, उन्हीं का जो प्रेम है हमारे ऊपर छाया हुआ विराजमान है। हम भले ही गोपियां कितनी लाख कोशिश करें, हम गोपियां अब उस श्री कृष्ण के प्रेम को त्याग कर कहीं अन्यत्र नहीं जा सकती। सिर्फ और सिर्फ हमें तो भले ही हमें पूरा का पूरा जो जीवन है, हमें अपना पूरा का पूरा जीवन श्री कृष्ण के इस वियोग रूपी प्रेम में ही व्यतीत क्यों ना करना पड़े, हमें क्यों ना अपना पूरा का पूरा जीवन श्री कृष्ण के इस वियोग रूपी प्रेम में भले ही हमें अपने प्राण भी क्यों ना त्यागने पड़े। ठीक है, तो ये बात कौन कहती है, ये बात गोपियां उद्धव को उलाहना देते हुए कहती है। और उस समय कहती है जब श्री कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के पास अपना वियोग रूपी संदेश देने के लिए भेजा था, उन्हें सांत्वना देने के लिए उद्धव को भेजा था। और इसमें अंतिम पंक्ति में जो गुड़ चाटी जो पागी में एक एग्जाम्पल और मैं आपको बता देता हूँ, सूरदास जी का हिंदी में अनुवाद बता देता हूँ आपको सीधा, कि सूरदास जी ने अपने एक रचना में बताया, जैसा कि बताया है कि जिस तरह से पक्षी समुद्र में जो जहाज होता है और उस जहाज पर बैठ जाता है, उस जहाज पर बैठता है जब वो जहाज पर बैठा हुआ पक्षी भले ही वो उससे उड़ जाता है, लेकिन वो कोशिश करता है कि वो दोबारा उस जहाज पर ना आए। लेकिन उस पक्षी को क्या होता है, आसपास अन्यत्र बैठने की जगह नहीं मिलती, दिखाई नहीं देती है, और अंततः वो क्या कर देता है, अंत में वो पुनः किस पर आ बैठता है, उसी जहाज पर आ बैठता है। ठीक है, यानी कि वहीं पर, क्योंकि उसका जो मूल स्थान है वो जहाज है, उस समय वो मूल स्थान उसे जहाज ही दिखाई देता है। इसी तरह से उनका मूल प्रेम भी, गोपियों का जो मूल प्रेम है वो श्री कृष्ण जी है। ठीक है, तो ये इसके इन पंक्तियों की व्याख्या है। अब इन पंक्तियों का जो विशेष है, विशेष देख लीजिएगा आप, विशेष देख लीजिएगा, क्योंकि विशेष दो तरह से होता है। विशेष को यानी कि इसको विशेष को हम शिल्प सौंदर्य बोलते हैं, और शिल्प सौंदर्य से मतलब है, शिल्प सौंदर्य के दो भाग हो गए, एक काव्य सौंदर्य और एक भाव सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में तो आप क्या करोगे, काव्य सौंदर्य में सर्वप्रथम तो आप बताओगे कि उपयुक्त जो काव्यांश में कवि ने क्या उद्देश्य दिया, किस संदर्भ में बात कही है, किस विषय में बात कही है। ठीक है, और फिर उसमें अलंकार, रस, छंद, गुण, शक्तियां, ये सभी जो काव्य तत्व होते हैं ये सभी बताने होते हैं। ये तो है काव्य सौंदर्य। और भावार्थ में जैसे व्याख्या की है ना हमने, तो इस प्रकार से हम उसका भावार्थ बताते हैं। आई बात समझ, इस प्रकार से हम उसका भावार्थ बताते हैं। अगर पेपर में ये पूछा जाए कि उपयुक्त पंक्तियों का शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, फिर तो दोनों बातें बतानी है। अगर ये पूछा जाए कि उपयुक्त पंक्ति का काव्य सौंदर्य बताइए, फिर आपको सिर्फ क्या बताना है, उसके काव्य तत्व बताने हैं, कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है, कौन सा छंद है, कौन सा गुण है। ठीक है, अगर पूछा जाए भावार्थ, उपयुक्त पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए, फिर उसकी खाली व्याख्या बतानी होती है, आपको ये काव्य तत्व नहीं बताने होते हैं। ठीक है, तो काव्य सौंदर्य देख लीजिएगा। काव्य सौंदर्य में सर्वप्रथम जानेंगे उपयुक्त पंक्तियों में कौन सी ये शक्ति बताइए, मैंने आपको लिख लीजिएगा। लक्षणा शक्ति का प्रयोग किया है कवि ने अपनी तीनों रचनाओं में।
ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और इन पदों में कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। और कैसा भाव इस इन पंक्तियों में प्रतीत है? इन पंक्तियों में व्यंग्य भाव छिपा हुआ है। कौन सा भाव छिपा हुआ है इन पंक्तियों में? व्यंग्य भाव। कौन सा भाव है? व्यंग्य भाव विद्यमान है। और जो अलंकारों की बात करें तो अलंकारों में इसमें आ जाइएगा आप, नाहिन मन अनुरागी, जो दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति, नाहिन मन अनुरागी, इसमें अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। अनुप्रास अलंकार जो है वो तीन तरह से विद्यमान होता है काव्य पंक्ति में। शुरुआत में, यानी कि शुरू में किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो जाए तो शुरुआत में, फिर मिडल में यानी कि मध्यस्थ में, और अंत में भी अगर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो जाती है तो भी अनुप्रास अलंकार विद्यमान होता है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, जैसे 6 का अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, वृत्तानुप्रास है, ठीक है। इस प्रकार से अनुप्रास के 5 भेद होते हैं और इन 5 भेदों में ये बातें बताई जाती है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। अब इसमें अनुप्रास कैसे है? नाहिन शब्द में अंत में नया वर्ण है, मन में अंत में नया वर्ण है, तो इस तरह से नए वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। फिर अगली पंक्ति में पुरइनी पात रहत, पुरइनी पात। अब इसमें दोनों तरह से अनुप्रास अलंकार है। पैवर्ण की आवृत्ति से पुरइनी पात, पैवर्ण की आवृत्ति होगी तो व्यंजन वर्ण आ गया पै, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। और इसमें दूसरी तरीके से देखे तो भी अनुप्रास है, पात तय और रहत तय, यानी कि दोनों में तय वर्ण की आवृत्ति है, पात और रहत में, तो भी अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। फिर आप आगे चलिए अगली पंक्ति में, चौथी पंक्ति में, ज्यो जल, ज्यो, जय वर्ण की आवृत्ति से इसमें अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। और एक बात आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, अनुप्रास अलंकार हर एक काव्य पंक्ति में विद्यमान होता है। जैसे ऐसा और होता है ना, ऐ की हर एक व्यंजन वर्ण में उसका प्रयोग होता है, ऐसे ही अनुप्रास अलंकार भी हर एक काव्य पंक्ति में विद्यमान होता है, ठीक है। ठीक है, तो अंतिम पंक्ति में गुर चांटी ज्यो पागी, इसमें अनुप्रास उपमा अलंकार है। गुर चाटी ज्यो पागी में उपमा जिस तरह से, क्योंकि कंपैरिजन की गई है और जब दो वस्तु, दो व्यक्ति, दो पदार्थों के बीच समता प्रकट की जाती है तो उपमेय उपमान में समता प्रकट की जाती है, तो उस समय कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। और फिर रूपक की बात करें, रूपक अपरस रहत, अपरस रहत सनाते, अपरस रहत स्ने तगाते, जो दूसरी पंक्ति है, इसमें दूसरी पंक्ति में अपरस रहत स्ने तगाते, तो इसमें कौन सा अलंकार विद्यमान है? इसमें भी रूपक अलंकार विद्यमान है। और प्रीति नदी में पाऊना बोरियो, प्रेम रूपी नदी में कभी पैरों को नहीं डुबोना, इसमें भी जो अंतिम ये है, प्रीति नदी में सूरदास अवला हम बोरी से उपयुक्त जो पंक्ति है, इसमें भी कौन सा अलंकार विद्यमान है? इसमें रूपक अलंकार विद्यमान है। और फिर बात आती है उदाहरण अलंकार की, जो जल महातेल की गागरी बूंदना ताको लागी, जो जल महातेल की गागरी, इस पंक्ति में उदाहरण अलंकार विद्यमान है। और अगर बात करें दृष्टांत अलंकार की, दृष्टांत अलंकार की, तो पुरइनी पात रहत जल भीतर रस देना दागी, तो इस पंक्ति में दृष्टांत अलंकार विद्यमान है। और समस्त काव्यांश में वियोग श्रृंगार रस विद्यमान है। श्रृंगार का जो स्थायी भाव होता है रति होता है, रति या प्रेम, और ये दो तरह का होता है, एक होता है संयोग और एक होता है वियोग। संयोग में सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखाई देता, और वियोग में जो अच्छी बातें होती है वो भी हमें कड़वी ककड़ी के समान दिखाई देती है, यानी कि निराशा का भाव वियोग में आता है। और वियोग यानी कि जब कोई हमें छोड़कर कहीं अन्यत्र जगह चला जाए या फिर हमसे दूरी बना लेता है, दुरस्त हो जाता है, तो उस समय वियोग श्रृंगार विद्यमान होता है, ठीक है। तो ये जो श्रृंगार रस है, ये रसों का राजा भी कहलाया जाता है, क्योंकि बाकी रसों की उत्पत्ति इसी में से होती है। तो इस काव्यांश में वियोग श्रृंगार रस विद्यमान है। कौन सा रस विद्यमान है? वियोग श्रृंगार। आगे देखिए, इसका विशेष देख लीजिएगा।
और इस पद में सूरदास जी ने गोपियों की निश्चल प्रेम भावना को प्रकट किया है। इस काव्यांश में क्या प्रकट किया कवि ने? गोपियों की निश्चल प्रेम भावना को प्रकट किया है। और इसमें पूरे काव्यांश में नीतिगत बातें बताई गई है, यानी कि नीति काव्य है। और अगर गुणों की बात करें तो 3 गुण होते हैं, प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। तो इसमें माधुर्य गुण की प्रधानता इस काव्यांश में। और फिर इसमें कृष्ण भक्ति काव्यांश बातें की गई है। कौन सी बातें? इसमें कृष्ण भक्ति बातें इसमें बताई गई है, यानी कि कृष्ण भक्ति काव्य है ये। और इसमें संगीतात्मकता है, और इसमें वक्रोक्ति है, और छंद प्रयोग है। ठीक है, ये इसका क्या बन जाएगा? ये इसका विशेष बन जाएगा। और अगर बात करते हैं हम प्रश्नोत्तरी पर इसमें बात करें, इस काव्यांश में अगर प्रश्नोत्तरी के संदर्भ में बात करें तो इसमें सर्वप्रथम जो अति महत्वपूर्ण बातें हैं वो देख लीजिएगा, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। अति बड़भागी में निहित व्यंग्य क्या छिपा हुआ है? अति बड़भागी में जो निहित व्यंग्य है वो क्या छिपा हुआ है? अति गोपियों के द्वारा जो गोपियों ने जो ये सब प्रयोग किया, अति बड़भागी पहली पंक्ति है, इसमें व्यंग्य भाव छिपा हुआ है। और व्यंग्य भाव को अपने भीतर छिपाए हुए है, गोपियां अपने अंदर छिपाए हुए है। क्योंकि मजाक में वे उद्धव को बहुत ही बड़ा भाग्यशाली मानती है। कौन मानती है उद्धव को बहुत बड़ा भाग्यशाली? गोपियां। और वो श्री कृष्ण के, क्योंकि जो ये उद्धव है, उद्धव श्री कृष्ण के बिल्कुल ही निकट रहा है, लेकिन उन्होंने कभी भी श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं जाना था, तो वो कभी भी श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बंधन में से नहीं बंधे हैं। इसीलिए गोपियों ने ये शब्द प्रयोग किए हैं। किसके लिए? उद्धव के लिए, अति बड़भागी। ठीक है।